आप बताइए शुएब साहब। देखें नदीम साहब, पहली बात तो यह है कि कुछ होते हैं हकीकतें, कुछ होती हैं परसेप्शंस। हकीकतें और परसेप्शंस दोनों इस वक्त दो चीज़ें वाज़ेह कर रही हैं। लाडला सुपर लाडला ये बातें तो पुरानी हो गई हैं। इस वक्त किंग्स पार्टियों का रिवाज हर ज़माने में रहा, आजकल भी है। इस वक्त सुपर किंग पार्टी का जो टाइटल है वो सब ने मिल के वो दिया हुआ है PMLN को कि जी उसके लिए सारी रियासती इदारे एक लिहाज से बांदी बन के उनके सामने खड़े हुए हैं कि किस तरह उनको सपोर्ट करना है, खा उसके लिए कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, इलेक्शन को कितना ही डिस्क्रेडिट करना पड़े। और बाकी देखें, ये जो किंग्स पार्टियां हैं छोटी छोटी, जिसमें आप तहरीक जो IPP अभी नई बनी है, तहरीक इस्तेकाम या इसका जो भी नाम है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, देखें बड़े एहतराम के साथ मुराद राज साहब का मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता है, लेकिन मैं इनको गोश गुजार करना चाहूँगा। IG ने जो पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने इनकी इन्वॉल्वमेंट की मैं बात नहीं करता थी या नहीं थी, सबसे पहले इनका नाम लिया जिस 27 इनकी कॉलें थी। ये तो 2 दिन से जेल से बाहर आ गए। जो बाकी लोग हैं वो सारे के सारे, हो सकता है फिर बाकी भी बेगुनाह हो, वो जेलों में पड़े हुए हैं, ये तो बाहर है ना। अंदलीब अब्बास खदीजा शाह की गाड़ी में एहतजाज करने जा रही थी। खदीजा शाह 8 महीने से जेल में पड़ी हुई है। आप खदीजा को रिहा करवाना चाहते हैं या अंदलीब को अंदर करवाना चाहते हैं, ये बताएं। नहीं, मैं खदीजा को बाहर निकलवाना चाहता हूं। मैंने कहा अगर अंदलीब पे एहतजाज है तो वो आप चाहता हूं, हर एक को मौका दे, हर एक को ये मौका दे कि वो अपने आप को डिफेंड करे आइन और कानून का मुताबिक। अच्छा, ये किंग्स पार्टियां जिस तरह बनाई जाती हैं और जिस तरह उनको प्रमोट किया जाता है, आप मुझे बताएं PTI के जो बंदे भी हटवाए जा रहे हैं या अगवा कराए जा रहे हैं या जिस अंदाज से भी निकलवाया जा रहा है, उसका दूसरी कंडीशन क्या है कि जी आप जाएं IPP में। इसी तरह वो पैट्रियाट्स बनाई गई वहाँ खटक वाली, जो बाप पार्टी है उसके ऊपर सब एतराज़ करते रहे कि बाप के बाप ने बनाई है। और कुदूस बजंजो साहब ने ख़त लिख दिया या उधर जा रहा था पीपल्स पार्टी में, सुना है कि किसी के कहने पर वापस उड़ गया। अब ये जो सारे झगड़े हैं, PTI को उन्होंने कैसे वोट किया था? PTI को तो देखें इलेक्शन जीतने के बाद किया था, उनकी कोई मोहब्बत पैदा होगी। तो PMLN को कैसे किया था? PMLN की जमात से तोड़ के बाप पार्टी बनाई गई थी 2018 में। मैं उसकी बात कर रहा हूं, उससे पहले बाप पार्टी की बात कर रहा हूं ना, 2016 2022 में। उसके बाद उन्हीं के कहने पे किया था, जिनके कहने पे हमारे पास आए थे, जिनके कहने पे आपके पास। अच्छा, बल्कि फिर MQM के दर गई थी। ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, एस्टैब्लिशमेंट ने असल जो बड़ी जमहूरी पार्टियों को लूला लंगड़ा करके इनके जरिए कंट्रोल करने का जो जरिया और तरीका वारदात है वो ये है। और इनके जरिए अब ये छोटी छोटी पार्टियों में 5-5, 10-10, 15-15 बंदे तकसीम हो जाने, अब 20 से 25। अब ये फर्क कितना पड़ा था आपको पता है ना, 155 प्लस ये 20 थे या 22 थे या 23 थे, जो भी थे, ये सारे के सारे, जिसमें मैं इवन मैंगल साहब भी चले गए थे, आपको याद होगा, आखिरी दिन तक वो रहे। यानी वो तो बड़े इंडिपेंडेंट आदमी है ना, लेकिन आखिरी दिन तक उनके साथ रहे और पहले PTI के साथ रहे, किसी दिन भी वो अलग नहीं हुए थे। तो ये जो थे तरीकाकार, आप एक्चुअल पॉलिटिकल पार्टीज को एक तरह से उनको लूला लंगड़ा करके मैदान में फेंकने वाली बात होती है। और ये जो PMLN इस वक्त कर रही है, देखें, ये अपोजिशन में बैठ जाए ना, मैं बताऊं, जो फेयर इलेक्शन हो, जिसके हक में वोट आ जाए, उसके बाद इलेक्शन को वक्त से पहले डिस्क्रेडिट करने का बहुत बड़ा लॉस होगा। आज आपकी रियासत मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अच्छा, मैं कहता हूं इलेक्शंस हो जाएं, उसके बाद किसी भी की भी कन्वीनियंस है, कौन किससे इत्तेहाद करता है, करते रहे, लेकिन वक्त से पहले इलेक्शन को डिस्क्रेडिट करना, वक्त से पहले इलेक्शन को इस अंदाज से चलाना कि एक पार्टी का, मुझे बता दें 2018 की बहुत बातें होती हैं, कोई एक प्रोग्राम बताएं इनके जलसे को गोलियां मारी गई हूं या इनके बंदे गिरफ्तार किए गए हूं, नहीं यार PMLN तुम जलसा नहीं कर सकते, हमारे साथ तो वही हो रहा है। PMLN को गोलियां नहीं मारी गई, आधी क़यादत जेल में डाली गई थी। देखिए, जेलों में तो हमारे सारे हैं, नवाज शरीफ समेत, मरियम समेत, नदीम साहब को बंदा नहीं था छोड़ा इलेक्शन की रात को। आप ये पिंडी से वो क्या है, हमारी तो सारी क़यादत जेलों में है, इलेक्शन की रात उठा के ले गए थे, हमारी तो सारी क़यादत है। लेकिन एक बात सिर्फ करके मुझे बता दें, पूरे पाकिस्तान में हमें वर्कर कन्वेंशन, जलसा, कोई प्रोग्राम की इजाजत होनी चाहिए। किसी जगह पे करक में सीधी गोलियां मारी, मर्दान और सवात में जेलों में बंद कर दिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इलेक्शन कैंपेन की पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपके कैंडिडेट्स को इलेक्शन लड़ने के लिए फ्री और ओपन स्पेस नहीं मिलेगी। ये मेरा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसके ऊपर आप शेर अली से पूछते हैं।